नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सान्या वर्मा। आज हमारे साथ है कोसी क्षेत्र के शिक्षा जगत के बड़े नाम डॉक्टर रजनीश रंजन, जो कि सहरसा में एक शिक्षा संवाद करने जा रहे हैं। चलिए हम उनसे इस बारे में जानते हैं। यस सर, तो आप ये शिक्षा संवाद के बारे में बता सकते हैं, क्या है ये शिक्षा संवाद? दरअसल ये शिक्षा संवाद नहीं है, बल्कि कोसी प्रमंडल मुख्यालय सहरसा जिला के जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल गैदरिंग है। और यूँ कहें कि अभी मैं जैसे कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो इतिहास में पहली बार जो स्नातक मतदाता हैं, उनके साथ सीधा संवाद होगा हमारा। सवाल उनका होगा, जवाब हमारा होगा। और सवाल पूछने के लिए लोगों को हमने आमंत्रित किया है कि आप आइए और मुझसे सवाल कीजिए। और यह 7 जून को इस प्रेक्षागृह में यह कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें 14 जिले इस क्षेत्र में शामिल हैं। कहते हैं कि ये सप्तकोशी या चतुर्दश कोशी, यानी 14 जिला का यह क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो है सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, इतने जिले शामिल हैं। और इतने जिले के कुल 163 इसमें बूथ। और बूथ जो है वह होता है आपको अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और नगर निगम जहाँ कार्यालय है उस जगह नगर निगम में, भागलपुर में जैसे कृषि भवन में भी इसका बूथ है। वो तो वोटर्स की संख्या पर निर्भर करता है। और इसमें अभी जो यह संवाद हो रहा है, यह हमारे इस यात्रा की पहली संवाद कोसी की धरती से हो रही है। चूंकि इसका नाम है कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, इसलिए कोसी से हमने इसकी शुरुआत किया है। और इसमें 14 जिला के जो मेरे साथी हैं, जो इस काम में, इस यज्ञ में हमारे सहयोगी हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। इसलिए अभी हमने आया है कि अभी देखने के लिए कि मंच की डायमेंशन क्या है, कि मंच पे कितने लोग रहेंगे। तो ये अभी वही देख रहे थे कि भाई 14 जिला से लोग जब आएंगे और यदि 10-10 लोग भी आते हैं जो दूसरे जिला के हमारे अतिथि के रूप में आएंगे, तो कैसे हम 100 या 140 लोग को हम मंच पे कैसे जगह दें। इसी के लिए अभी आए थे, इसकी डायमेंशन नापने के लिए कि कैसे इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अब प्लस इधर सभागार में इधर आप देखने के लाल और ब्लू कुर्सी जो है वो जो लगा हुआ है, तो इसको भी देखने आए थे कि इसमें टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। प्लस इस सभागार के दाहिनी ओर और इसके बाईं ओर दोनों तरफ अलग से एक टेंट लगाया जा रहा है। यह टेंट लगेगा कि, और प्रोजेक्टर होता है ना, एक बड़ा सा एलईडी स्क्रीन जो होता है, वो एलईडी स्क्रीन इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। चूंकि जहां तक मैं अभी तक जान रहा हूं और जितने लोगों से मैं मिला हूं, बीते दिन जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप सहरसा नाउ पे चलाई भी थी, तो उस समय से के बाद आज पहली बार सहरसा टाउन आया हूं। मतलब लगातार सहरसा के 10 प्रखंड में घूम घूम कर लोगों को हमने न्योता दिया। और मिथिला में इसको हम न्योता नहीं कहते हैं, हकार कहते हैं। तो इसलिए हमने जो वो छपाया था, तो उसमें हमने हकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया था कि भाई हकार है, आप सभी लोग आइए। और सभी लोगों ने स्वीकृति दिया है कि हम आएंगे। तो वो सभी लोगों को के बारे में सोच के मुझे पसीना उतर रहा है। देखिए कहाँ से लोग आ रहे हैं? जैसे आपको सोनवर्षा है, सौर बाजार है, बनवाई टहरी है, सलखुआ है, सिमरी बख्तियारपुर है, महिषी है, नवट्टा है, सत्तरकटिया, पचगछिया, उसके बाद सहरसा सदर के लोग हैं, पतरघट के लोग हैं, कारा ब्लॉक के लोग हैं। सभी तरफ से लोग आ रहे हैं। अब बता नहीं सकते कि इसकी संख्या कितनी होगी। 10,000 मतदाता हैं और ये 10,000 मतदाता आ जाए, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं निमंत्रण तो दे दिया हूँ, मुझे पसीना निकल रहा है अभी कि भाई इतनी भीड़ ये को हम कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए कुछ साथियों को भी बुलाएं कि इस भीड़ को हम कैसे मैनेज करेंगे। उसी भीड़ जो लोग आ रहे हैं हमारे साथी, उन भीड़ के लिए अच्छी व्यवस्था, शीतलता और वातानुकूलित व्यवस्था कैसे हम उपलब्ध कराएं, हॉल के अंदर और हॉल के बाहर, ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस, दोनों जगह शीतलता रहे। सभी लोग आए, उनके लिए खाना के लिए क्या क्या व्यंजन की व्यवस्था है, लोग किधर खाना खाएंगे। प्लस 10 आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण सहरसा जिला के जो मतदाता हैं, हम आपके माध्यम से भी उनको निमंत्रण दे रहे हैं, जिनके यहाँ हमने हकार नहीं पहुंचा पाया, वो लोग भी आए। और साथ में कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है, अपने सहरसा शहर में भी जैसे 2400 मतदाता आपके सहरसा शहर में है, प्लस काहरा ब्लॉक में 1500 है, यानी सहरसा शहर में हम देखते हैं तो 4000 के करीब मतदाता हैं। कई मतदाता में यह उधेर बुंद की स्थिति बनी हुई है कि जो मेरा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, मैंने तो ब्लॉक में फॉर्म जमा करके दिया था। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सम्मानित ऐसे साथियों को यह मैसेज देते हैं कि इस हॉल के बाहर जहाँ एंट्रेंस होगा, वहाँ 10 काउंटर बने होंगे। उस काउंटर पे वो आएंगे और आने के बाद वहाँ पर हर जगह का रजिस्टर रखा हुआ है, और जहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। इसके लिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी हमने किया। अच्छा, तो इस शिक्षा संवाद जो भी संवाद हो रहा है, तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? दरअसल इसके पीछे हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम जो यह चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के बाद की व्यवस्था के लिए हमने संवाद रखा है। चुनाव लड़ने के लिए नहीं, वो तो मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जीतने के बाद हम क्या क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले तय करें। हमारे जो साथी आएंगे, स्नातक मतदाता आएंगे, वो मुझे गाइडलाइंस देंगे कि भाई आपने जो निश्चय पत्र दिया, आपको ये काम करना है, और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसे कार्य करेगा, या कोसी के लोग, कोसी के सम्मानित स्नातक मतदाता तय करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस शिक्षा संवाद के बारे में डॉक्टर रजनीश रंजन से बात किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। धन्यवाद।